Hello dear student. In this video, we will talk about the relative atomic mass. Relative atomic mass. Relative atomic mass. Relative atomic mass, the first this given by John Dalton. Student, we see the different types of atom have different atomic mass. So where it come from? So if we're talking about the atomic mass of hydrogen, which is 1, atomic mass of magnesium, atomic mass of calcium, atomic mass of sodium, these are the different. And so what is the question is arise, what is the one atom of animal, because maximum or one or more same types of elements, same types of atoms are combined to form one element, and the one atom have some specific mass. And how it calculated in the first time? It calculated in the first time with the help of this John Dalton. We say that the atomic mass is calculated by the relative atomic mass. So the relative atomic mass, the first, it is given by John Dalton. So we understand about, so one atom of an, when we measure the gram of a mass, अगर किसी एटम के मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं तो वो होता है 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. It is too long. 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. किसी एटम का, एक एटम का वो ग्राम में वैल्यू होता है, उसका मास इतना होता है 1.67 into 10 to the power minus 24 gram. How it come? This is difficult, but when we understand with the help of interested example. Suppose आप मार्केट में फ्रूट सेलर के पास जाते हैं फ्रूट लेने के लिए, और आप उसे बोलते हैं कि मुझे 1 kg ऑरेंज चाहिए। 1 kg का आप ऑरेंज लेते हैं तो ऑलरेडी वो 1 kg कुछ इस तरह से अगर वो मेजर करता है विद द बैलेंसिंग, वो बैलेंसिंग से मेजर करता है, उस तरह से उसके पास बैलेंस होता है और वो मेजर करता है। जब वो मेजर करता है तो मेजर करते समय वो एक तरफ में 1 kg का बाट रखता है और दूसरी तरफ में 1 kg के अमाउंट में ही वो ऑरेंज रखता है। आपका फल होता है जो आप फ्रूट सेलर के पास रखते हैं, तो मतलब फ्रॉम द फ्रूट सेलर के पास ऐसे ही बैलेंस होती है, और वो बैलेंस है। केमिस्ट्री की भाषा में अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एक मास से दूसरे मास को कंपैरिजन कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। 1 kg ऑरेंजेस को 1 kg बाट से रिलेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तब दोनों का ये पॉइंट है बीच में आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि दोनों का वेट जो है 1 kg के इक्वल है। तो 1 kg का यहाँ पे जो दूसरे साइड में ऑरेंजेस है ये 1 kg बाट से रिलेट हो। तो वैसे ही अगर मास, एक एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम किसी स्टैंडर्ड पैमाने से, जैसे यहाँ पे एक ऑरेंजेस और 1 kg ऑरेंजेस को एक स्टैंडर्ड पैमाने से आप मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह से एक 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम का कोई ऐसा बाट हो, कोई स्टैंडर्ड हो, कोई पैरामीटर हो जिससे हम मेजर कर पाए। तो ये मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल साइंटिस्ट ने एक स्पेशल एलिमेंट लिया था, वो है पहला हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन लिया गया तो हाइड्रोजन का भी
इसी तरह से लिया जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। बाद में इसकी वैल्यू जो है दूसरे एटम से कुछ एलिमेंट से रिलेट करने के बाद उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आनी है। इन कमिंग द वैल्यू इज कमिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आने की वजह से इसमें कुछ डिफिकल्टीज हुई और इसको हटा दिया गया, ड्रॉप आउट कर दिया गया। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी इस तरह की दिक्कत आई, इस तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से ऑक्सीजन को ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट जो आया वो आया कार्बन। अब कार्बन के पास क्या खासियत थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे? कार्बन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहली बात तो ये, इट हैव 3 आइसोटोप्स व्हिच इज 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और 12। दूसरे का एटॉमिक वेट 13 होता है 6। तीसरे का एटॉमिक 14 होता है एटॉमिक वेट और दूसरे का और इसका एटॉमिक नंबर 6। तो इसके 3 जो है आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। बट यहां इसका जो परसेंटेज होता है किसी भी सब्सटेंस में, इस अर्थ पे मैक्सिमम अमाउंट में जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक हैं, उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कार्बन है। मींस नियर अबाउट 98.99% जो है वो हमारा 12 कार्बन C12 आइसोटोप होता है कार्बन का। यही जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हम इसको पैरामीटर के थ्रू या रिलेटिव मास के थ्रू इसको यूज करते हैं विच इज C12। सो यहां पे अगर 1 kg की जगह आप 1 kg ऑरेंजेस की जगह हम यहां पे देखिए फिर से रीड कर देते हैं C12। वी यूज द स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ द C12 when we use another parameter during the balancing of our food। अगर आप 1 kg ऑरेंजेस की जगह आपने कहा मुझे only one ऑरेंज चाहिए, तो only one ऑरेंज चाहिए, तो फ्रूट सेलर कहेंगे आप वैसे ले जाइए या फिर कुछ रुपीस दे दीजिए। आप बोलेंगे नहीं मुझे मेजर करके चाहिए। जब मेजर करते हैं तो वो मेजर करना शुरू करेगा और उसके पास अगर छोटा बात ना हो तो क्या करेगा कि आपको कुछ ऐसे वाटरमेलन रख दिया, आपको वाटरमेलन रख दिया, एक तरफ वाटरमेलन रखा और दूसरी तरफ आपका ऑरेंजेस है। वाटरमेलन एक तरफ है और दूसरी तरफ ऑरेंजेस है। मींस ऑरेंजेस को किससे रिलेट कर रहा है आपका फ्रूट सेलर? एक वाटरमेलन से रिलेट कर रहा है, वाटरमेलन के वेट से। अब इसका इन दोनों में जो स्टैंडर्ड पैमाना है, स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिससे रिलेट कर रहा है किया जा रहा है आपके ऑरेंजेस के वेट को, वो है वाटरमेलन। तो ये वाटरमेलन जब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, रिलेट करना शुरू करते हैं, तो ये बैलेंस का जो पॉइंटर है वो इसकी तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? वाटरमेलन की तरफ। मींस वाटरमेलन का वेट हमारे ऑरेंज से ज्यादा है। तो इसको क्या करेंगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट का दूसरा पार्ट रखेंगे, दूसरे पार्ट का एक पार्ट रखेंगे। जो वाटरमेलन है उसको 2 भाग किए और फिर जो दूसरा भाग है वो 1 भाग रखे। तभी पॉइंटर इधर का था, इधर ही इसका जो बैलेंस का पॉइंटर है तभी इधर था। अब इसको क्या किए 4 पार्ट कर दिए। तो 4 पार्ट का चौथे पार्ट का एक पार्ट मैंने यहां रखा। अब ये भी उस टाइम भी इसका पॉइंटर इधर था, इसको पार्ट किया, एक और पार्ट में डिवाइड किया, तो भी इसका पॉइंट चौथे नेक्स्ट टाइम में इसका 12 पार्ट किया। बातों को रिलेट करने की कोशिश करिए। यहां पे पहले क्या किया गया कि एक वाटरमेलन से हमारा एक जो ऑरेंज है उसको मेजर किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। तो यहां बैलेंस का जो पॉइंटर है वो वाटरमेलन की तरफ झुका हुआ है। तो फिर क्या किया गया, हाफ उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया।
तो भी इधर पॉइंटर था। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, फिर एक पार्ट 4 भागों में से एक भाग रखा गया, तो भी पॉइंटर इधर था। तीसरी बार में उस वाटरमेलन को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो भी इसका पॉइंटर इधर ही था। लास्ट में जब 12 पार्ट किया जाता है, इस 12 पार्ट का 12 इक्वल पार्ट का एक पीस यहाँ पे रखा जाता है, एक पीस यहाँ पे रखा जाता है। और कितने ग्राम का था ये? पहले जो लास्ट शुरू में रखा गया था वो 60 ग्राम का वाटरमेलन था। वाटरमेलन 60 ग्राम का वाटरमेलन हमने रखा। अब वो 60 ग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड? पहली बार आपने 2 भाग में डिवाइड किया, दूसरी बार में आप 4 पार्ट में डिवाइड किया, चौथी बार तीसरी बार में आपने 8 पार्ट में डिवाइड किया। उस 8 पार्ट का एक 8वां पीस जो रखा आपने, तब भी उसका पॉइंटर अपने रिलेटिव आपके वाटरमेलन की तरफ था, तो उसको फिर अगेन इक्वल 12 पीसेस में डिवाइड करने के बाद वो एक पीस यहाँ मीन्स 12वां पीस वाटरमेलन का रखा गया, तब जाके दोनों का पॉइंटर बैलेंस हुआ। अब ये बैलेंस होने के बाद से ये हमारा, तो इसका वेट क्या होगा? तो मीन्स अगर 1 वाटरमेलन या फिर एक वाटरमेलन का कितना पीस किया गया लास्ट में, तो वेट हमारा क्लियर हो गया। हमने एक वाटरमेलन का 12 पीस किया, 12 पार्ट किया, मीन्स 12 पार्ट इज इक्वल टू 60 ग्राम वाटरमेलन। 60 ग्राम वाटरमेलन, वही वाटरमेलन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो एक ही वाटरमेलन था जो यहां पे पहले मैंने रखा, और उसको दोनों का वेट को रिलेट किया, तो वेट रिलेट नहीं हो रहा था, फिर पॉइंटर इधर आ रहा था। तो पूरे पार्ट करते करते मैंने यहाँ 12 पार्ट किया। 12 पार्ट एक ही वाटरमेलन का, जो पहले 60 ग्राम का था, वो 60 ग्राम का वाटरमेलन को मैंने कितना पार्ट किया? 12 पार्ट किया। और एक 12 पार्ट यहाँ रखने पे दोनों का दोनों बैलेंस बिल्कुल सेम हो गया। तो जब इक्वल हुआ तो मीन्स 12 पार्ट ऑफ वाटरमेलन इक्वल टू 60 ग्राम। मीन्स एक ही वाटरमेलन का 12 भाग किया, तो 12 भाग वाटरमेलन का कितने ग्राम होगा? 60 ग्राम। तो 1 ग्राम एक पार्ट का 12 पार्ट का है, ये 12 पार्ट का 12 पार्ट का, तो 1 पार्ट का कितना होगा? क्योंकि आपने यहां मेजर करने के लिए लास्ट में जो मेजर किया था वो एक ही पार्ट में वो बैलेंस हो गया, दोनों का दोनों जो है बिल्कुल इक्वल में हो गया। तो इक्वल हुआ तो एक पार्ट का मेजर कितना होगा? एक पार्ट कितने ग्राम का होगा? तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 60/12। सो 1 पार्ट का जो ग्राम होगा वो कितना होगा? 5 ग्राम। मीन्स हमारा जो ऑरेंज है वो लास्ट में कितने का हुआ? वो 5 ग्राम वेट हुआ उसका। तो 5 ग्राम हुआ। इसी तरह अगर हम रिलेट करें, मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए आप 1 kg की जगह एक ऑरेंज ले जाते हैं और आप साइंटिफिकली आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप रिलेट करने के लिए सीक्वल से, तो यहाँ पे मान लीजिए आप 1 ऑरेंजेस की मेजर करना शुरू किया और उसके पास कोई स्पेसिफिक छोटा पार्ट नहीं था, उसने 60 ग्राम का एक वाटरमेलन रखा। उस 60 ग्राम के वाटरमेलन रखने के बाद जब उसका वेट कंपेयर हुआ, रिलेट हो रहा था, तो जो तराजू का पॉइंटर था वो इसकी तरफ था। किसकी तरफ? वाटरमेलन की तरफ। तो वाटरमेलन को मैंने डिवाइड करना शुरू किया इक्वल बराबर भागों में। 2 बराबर भागों में बांटा तभी पॉइंटर इधर था, 4 बराबर भागों में बांटा तो भी पॉइंटर इधर था, 8 बराबर भागों में बांटा तो भी पॉइंटर इधर था, और 12 बराबर भागों में बांटने के बाद हमारा जो पॉइंटर था, बैलेंस था, हमारे तराजू का जो बैलेंस जो पॉइंटर था वो क्या हो गया? 12वें पार्ट का एक पार्ट रखने के बराबर दोनों का बैलेंस हो गया। तो पहले हमने ये रखा था 60 ग्राम का वाटरमेलन था, तो 60 ग्राम का वाटरमेलन कितने पीस हुआ? 12 पीस हुआ, 12 पार्ट हुआ। तो हम जब एक पार्ट रखते हैं तो बैलेंस हो गया। तो एक पार्ट 12 पार्ट किसके बराबर है? 60 ग्राम के। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 60/12। तो लास्ट में हमें एक पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट कितने ग्राम का है? 5 ग्राम का है। तो हमारा ऑरेंज कितने ग्राम का है? 5 ग्राम का है। तो मीन्स ये हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारा लास्ट का ऑरेंज है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? वो 5 ग्राम की होगी। तो 5 ग्राम की होगी। फिर इसी तरह अगर हम किसी
किसी एटम का वेट अगर रिलेट करें C12 के एटम से तो कितना होगा, देखते हैं यहां पे। C12 की वैल्यू, C12 अगर हाइड्रोजन, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट, पहले एटॉमिक वेट देख लेते हैं फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अगर हम तो इसको हम तो ग्राम में वेट कर लिया, अगर इसको C12 की बात करें तो C12 अगर हम रिलेट करते हैं 1 एटम मास इज इक्वल टू 1 एटम, अगर हम फिर से रिलेट करते हैं C12 का, तो एक एटम का मास C12 के एक एटम का मास 12 mu, टू mu जो है एब्रिविएशन है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और ये लास्ट में आईपीएससी के रिकमेंडेशन से इसको यूनिफाइड मास बोला जाता है, यूनिफाइड मास। तो जैसे हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं स्पेसिफिक यूनिट में, जैसे लेंथ को, बड़ी लेंथ है तो मीटर में, उसे बड़ी लेंथ है किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो उसे छोटी कोई रेडियस मेजर करना है तो नैनोमीटर में मेजर करते हैं, स्पेशल टाइप का यूनिट है। तो एटम्स के लिए भी स्पेशल टाइप का यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। लास्ट में आईपीएससी ने रिकमेंड किया है कि हम यूनिफाइड में मेजर करेंगे। तो ये 1 एटम का मास कितना होता है, 12 किसका होता है, C12 का एक एटम का मास किसके बराबर होता है, 12 mu या 12 यूनिट के बराबर होता है। अगर एक मास का 12 mu होता है तो एक mu का कितना मास होगा, तो मास ऑफ 1 C12 एटम डिवाइड बाय 12। लास्ट में कितना होगा, एक mu कितना पार्ट होगा, अगर एक mu जो होगा, अगर कार्बन के C12 के कार्बन के 12 टुकड़े अगर हम करें तो एक टुकड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अगर इस कार्बन एटम को, सपोज अगर ये कार्बन एटम है तो इसको कितने पीसेस करेंगे, 12 पीसेस। तो 12 पीसेस में जो 1 पीस होगा तो 12 पीस होगा, एक mu इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द C12 एटम। वो वेट C12 एटम के एक पार्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का कितना होता है 1, मैग्नीशियम एटॉमिक मास इज 24 यूनिफाइड मास, मैग्नीशियम का 24 होता है, इट इज राइट हियर 24 यूनिट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है 24 यूनिफाइड मास, ये इतना हैवियर है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। अगर ये मास ऑफ कार्बन एटम इतने, जो एक पार्ट है वो इतना हैवियर उसके एक पार्ट से हैवियर है, मींस ये 24 एटॉमिक मास जो यूनिफाइड मास है वो इतने इसके पार्ट से, इतने पार्ट से, कार्बन C12 के इतने पार्ट से, या इतना पार्ट है या एक mu है, किसका mu, C12 का। तो C12 के एक mu से 24 टाइम हैवियर है, किसकी तरह हैवियर है, एक mu C12 से हैवियर है। अगर ये हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अगर दूसरे तरीके से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है H2H 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम डिवाइड बाय 1.66 into 10 to the power minus 24, तो कैंसिल हो जाएगा। ये किसका रिलेट कर रहे हैं हमें, C12 का, C12 के मास को कंपेयर कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, मोर अबाउट, नियर अबाउट 1.11 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आती है, बट एग्जैक्टली इसकी क्या होती है, नियर अबाउट 1 के इक्वल होते हैं। इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 1 यूनिफाइड मास गिवन। एंड अनदर एग्जांपल we will discuss in
नेक्स्ट वीडियो।